नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। मध्य प्रदेश में जो सियासी सिनेरियो लगातार बदल रहा है वो बहुत कुछ नए निजाम की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा निजाम होगा जिसमें विपक्ष वाकई काफी कमजोर हो सकता है, क्योंकि विपक्ष को तो अभी विपक्ष जैसा खड़े होने की कोई खास भूमिका नहीं मिल पा रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। इस नाते हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी जो दूसरे निर्दलीय सपा, बसपा और इन सब के साथ विधायक थे उनसे भी समर्थन ले चुकी है। दूसरी तरफ अभी भी विधायकों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। अभी तक कांग्रेस सिर्फ ग्वालियर चंबल में ये कोशिश कर रही थी कि गद्दार, दल बदलू और इस तरह के नारे बताए, और ये मुहिम काफी हद तक सफल भी हुई। इसलिए सफल हुई क्योंकि जो दल बदलू और गद्दार नारों का टैग लगा था सिंधिया समर्थकों पर, जो पहले चरण में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और कमलनाथ सरकार गिर गई थी, उसके बाद जनता में इस बात की नाराजगी, लोकतंत्र का किस तरीके से मजाक बना, उनके वोट का किस तरह से मजाक बना, ये नाराजगी देखी गई। पर यह मामला ग्वालियर चंबल तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद नंबर आया मालवा का, जहां से पहले ही बदनावर और सुवासरा सीटों के विधायक तो पार्टी छोड़ ही चुके थे। उसके बाद नेपानगर, मांधाता और एक और सीट पर ये विधायकों ने सीट अपनी कैंडिडेचर छोड़ा, और उसके बाद ये जो विधायकों के दल बदलुओं का सिलसिला है ये अब बुंदेलखंड जा पहुंचा है, जहां पे प्रद्युम्न लोधी ने पहले अपनी सीट छोड़ी और उसके बाद अब राहुल लोधी, और अभी भी खबर है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जारी है। तो कांग्रेस को कुछ और झटके लगने हैं। पर कांग्रेस के लिए ये जितनी बुरी खबर है उससे ज्यादा बुरी खबर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए हो सकती है, जो बहुत दमखम के साथ बीजेपी में आए थे, जिनका दम पहले दिखा भी। वो ठसक की सरकार मेरी वजह से बन रही है, वो उनके चाल ढाल, पर्सनालिटी में, चेहरे पे साफ नजर आती थी। पर ये जो वक्त गुजरा है सरकार गिरने से लेकर उपचुनाव तक, तब से लेकर अब तक में सियासी बिसात कई मायनों में बदल चुकी है। अब ज्योतिरादित्य समर्थकों पे ही सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की सरकार टिकी रहने वाली नहीं है। अब उनके पास दूसरे कुछ और विधायक हैं जो किसी और नेता के समर्थन से टूट कर आए हैं। इसके अलावा और विधायक हैं जो और टूट रहे हैं। खुद बीजेपी के सूत्रों का यह कहना है कि सारे सांसदों को, कद्दावर मंत्रियों, विधायकों को यह जिम्मा सौंप दिया गया है कि वो बीजेपी को मजबूत करें। जो ऑपरेशन बुंदेलखंड अभी चल रहा है उसमें नाम भूपेंद्र सिंह, जो पहले गृह मंत्री रहे हैं और अभी नगरीय प्रशासन मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट में, बहुत खास है शिवराज सिंह चौहान के और बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं। खास तौर में गोविंद सिंह राजपूत जो सुर्खी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत का दारोमदार तो कम से कम भूपेंद्र सिंह पे ही है। उसके अलावा बुंदेलखंड के और कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में शामिल करने का जिम्मा भी वो अंदर ही अंदर संभाल रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, पर अंदर खानों की खबर यही है। राजनीतिक गलियारों में जो अटकलें हैं वो यही कहती हैं कि भूपेंद्र सिंह की वजह से ही फिलहाल जो राहुल लोधी इतने समय से नानुकुर कर रहे थे वो टूटकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और बहुत जल्द तरबर लोधी के अलावा एक और विधायक ऐसी ही खबर सुनाने वाला है। सिर्फ बुंदेलखंड में ये सिलसिला नहीं रुकेगा, इसके बाद नंबर महाकौशल का आएगा। विंध्य के नेताओं पर भी बीजेपी की नजर है, ताकि वो तमाम लोग जो उन्हें कभी भी ये धमकी दे सकते हैं कि भाई हमारी वजह से सरकार बनी है, हम अपना समर्थन ले लेंगे, हमारे विधायक अलग हो जाएंगे, ये बाउंडेशन शिवराज सरकार पर ना रहे, खास तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। ये सबसे ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है, जो फिलहाल अभी तक बीजेपी में उस नाते एक्सेप्ट नहीं हुए हैं जैसा कि उनका कांग्रेस में एक्सेप्टेंस था, या वो कांग्रेस के नेता थे। अभी भी वो बाहरी नेता है, पार्टी छोड़कर आए दूसरे दल के नेता हैं। खुद नरेंद्र सिंह तोमर जैसा बड़ा नेता जो केंद्रीय मंत्री भी है, ग्वालियर चंबल से ही आता है, वो कह चुका है कि बीजेपी के तौर तरीके समझने में, उसे अपनाने में अभी सिंधिया को समय लगेगा। ये साफ इशारा है कि सिंधिया अभी तक बीजेपी के हुए नहीं है, और जब ये दूसरे तमाम विधायक टूटकर बीजेपी में जुड़ जाएंगे और बाकियों का समर्थन हासिल हो ही चुका है, ऐसे में सिंधिया के जो विधायक बनेंगे अब, या जो मंत्री भी बनेंगे, उनकी कितनी वैल्यू होगी पार्टी में, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो जितने कम ताकतवर होंगे, सिंधिया की ताकत भी उतनी ही कम होगी। तो अगर हम ऐसे में कहें कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के साथ ये जो पूरी एक नई रणनीति तैयार की है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से विधायकों को जोड़ने की, उसका सीधा सीधा असर ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत पर पड़ेगा। और ये अंदेशा भी जताया जाने लगा है कि संभवतः आने वाले वक्त में उपचुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद
पार्टी में तो घटेगा ही, उनके जो समर्थक हैं उनका कद भी या उनके नंबर्स भी शिवराज कैबिनेट में घट सकते हैं। अब आगे सिंधिया का क्या भविष्य है, ये उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। नमस्कार।